इस वीडियो में हम जानेंगे डायनेमिक इनपुट के बारे में। तो इनपुट का बेसिक मीनिंग होता है जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालते हैं या फिर जो भी पैरामीटर से हम किसी लाइन को रेक्टेंगल को डिफाइन कहते हैं उसी को हम कहते हैं इनपुट। जैसे लाइन के लिए हम डालते हैं उसकी लेंथ की वैल्यू, और उसके लिए अगर एंगल पे लाइन चाहिए तो एंगल की वैल्यू भी डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है डायनेमिक इनपुट का। तो करंटली ये ऑन है और हम हमेशा ही इसको ऑन रखेंगे आगे जब भी ड्राइंग्स बनाएंगे, क्योंकि ये रेकमेंडेड है, क्योंकि इसके हमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्या डिफरेंस होता है इसमें ऑन और ऑफ़ करने में? जैसे मैंने अभी कर दिया इसको टर्न ऑफ, और अब मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ लाइन। यहाँ से लाइन कमांड ली तो अब हमारे पास यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉइंट जो है स्पेसिफाई करना है लाइन का। बट हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट कोई भी रेफरेंस नहीं आ रहा कि हमको कहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो जैसे मैंने कहीं पे भी पॉइंट पे क्लिक करा, अब फिर मुझे सेकंड लाइन पॉइंट स्पेसिफाई करना है इस लाइन का, यहाँ पे आता है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही इसकी लाइन की लेंथ आ रही है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक एंटर। तो हमने जो लाइन ड्रॉ करी है ये कोई एक्यूरेट लाइन नहीं है, क्योंकि हमें ना तो इसकी लेंथ के बारे में पता है, ना ही इसके कितनी इंक्लिनेशन है, कितने एंगल पे, कोई भी पैरामीटर डिफाइंड नहीं है। और जबकि हम ड्राइंग बनाते हैं जब भी ऑटोकैड में, तो हमें बहुत ही हायर एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है कि हमें इसी डायमेंशन के अंदर हमारी लाइन और इसी एंगल के अंदर चाहिए। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है डायनेमिक इनपुट की। अब जैसे मैंने आपसे टर्न ऑन कर लिया अब डायनेमिक इनपुट को, अब ली मैंने यहाँ से लाइन कमांड। तो अब इसमें आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और इसके साथ जब ड्रैग करेंगे अपने माउस को हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स और वाई में। तो हम मैनुअली इन वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करा, अब जैसे ड्रैग करते हैं माउस को तो यहाँ पे अब हमारे पास दो पैरामीटर आ रहे हैं, लेंथ का पैरामीटर और यहाँ पे एंगल का। तो जो भी लेंथ हमें डालनी हो वो इस लाइन की लेंथ डाल सकते हैं और एंगल से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेंथ डाल दी 10, एंगल डाल दिया हमने 15 और प्रेस एंटर, राइट क्लिक एंटर। तो ये एडवांटेज होता है हमारे पास डायनेमिक इनपुट का, और हमेशा इसको हम ऑन रखेंगे। इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से डायनेमिक इनपुट पे, राइट क्लिक और यहाँ से सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे इनेबल पॉइंटर इनपुट, इस टाइप की इनपुट चाहिए हमें, इनेबल डायमेंशन इनपुट व्हेन पॉसिबल, डायनेमिक प्रॉम्प्ट एक्सेट्रा। और भी ऑप्शंस जाने के लिए हमें सेटिंग्स पर जाएंगे, तो हमें किस टाइप के चाहिए, रिलेटिव चाहिए या फिर एब्सोल्यूट चाहिए, जो भी हमको सेटिंग्स चाहिए हो तो हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कर देंगे ओके। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं डायनेमिक इनपुट्स का।